अली असगर जी के पास आ रहा हूं। अली असगर जी, करेगा ना। जी, मेरा यही कहना है कि आपकी इतनी बात तो सही है कि भाई बिल्कुल रोड पे बाजार में पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए। सफाई सुथराई के लिए अगर हम अपने कर्मचारियों को इस्तेमाल कर देते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, हमें करना चाहिए, इसी बात के लिए हमारा तालमेल है। जहां तक सवाल है पटाखों का, होली का, रंग का, भाई मेरी तो समझ में नहीं आया एक भाई कौन मुसलमान है जो करता है इस बात के लिए। हम तो खुद खेलते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ होली खेलते हैं, पटाखे हमारे घर के बाहर हर वक्त छोड़ते हैं, कुछ ना कभी इतराज किया ना भी, चाहे उससे कुछ भी होता। अगर प्रदूषण की बात होती है तो सरकार करती है, लोगों ने नहीं किया। सरकार मना करती है कि भाई इस बार पटाखे नहीं छूटेंगे, बहुत प्रदूषण होता है, शोर होता है, जानवर डरते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं। ये सरकार की तरफ से आता है, ये पहलू किसी, मैं तो सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ ये भाई एक धार्मिक मामला है। वैसे मैं ये बता दूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब अभी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है और कुछ नहीं। अभी अभी कोई ना कोई इशू तो देखना ही होता है। रोजी रोटी की बात नहीं होती, हेल्थ की बात नहीं होती, बच्चों की तालीम की बात नहीं होती। बस सवाल ये है कितनी बार डिबेट्स होती है बच्चों की तालीम पे, कितनी बार डिबेट्स होती है रोजी रोटी पे, कितने लोग परेशान है, हमारा हमारा नोट, हमारी करेंसी कहाँ जा रही है, मुल्क किधर जा रहा है, इस पे बात नहीं होती। ये जो कि ये वो इशू है जो कम्युनल है, नहीं जिसमें हिंदू मुस्लिम संत शिरोमणि शंकराचार्य, मुस्लिम मंदिर मस्जिद, जब जी तक ये इशू नहीं आएंगे भाई साहब, बीजेपी की गाड़ी नहीं चलेगी और वो नहीं आप चल कह रहे हैं पाती। पॉलिटिक्स है, ठीक, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स है। हिंदुओं के संत शिरोमणि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि कुछ मुस्लिम हिंदुओं को उकसाने के लिए गौवंश की बलि देते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बलि रोकने की अपील की है। धर्माचार्यों और विद्वानों ने सार्वजनिक कुर्बानी का विरोध किया है। तो इनका क्या पॉलिटिक्स से लेना देना है, ये बता दीजिए मुझे। भाई ये तो आपने इशू, आपने छोड़ा तो इशू आपने है, यानी सरकार, मैं आपसे मुराद सरकार, सरकार ने इसको पॉलिटिकल इशू को, इन्होंने योगी जी ने छोड़ना था वो कर दिया। अब हर एक अपना रिएक्शन देगा ना, जो सही लोग हैं वो सही रिएक्शन दे रहे हैं, जो जिनके जहन जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमें अपनी सोचों को संभालना होगा, अपनी सोच को संभालना बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हैं जो कुछ लोग, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जहनी तौर पर ठीक बात नहीं कर रहे हैं। नहीं जहनी, उसमें जहनी जो उनकी सोच है वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या वो कह रहे हैं कि भाई उकसाने की हरकत की जाती है, उकसाने की कोशिश की जाती है। जो उनकी सोच है वो उस हिसाब से कह रहे हैं। अरे सोच तो किसी चीज को देख के बनी होगी ना, सोच उनके दिमाग में अवतरित थोड़ी हुई होगी। अरे भाई देखा तो योगी जी ने जो जहर भरा ये फल बीच में फेंका है पॉलिटिक्स का, इसमें पॉलिटिक्स, तमाम पॉलिटिकल इशू है, बार बार मैंने आपसे कहा, जो उन्होंने ये फेंका है उसी के ऊपर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। आपका कहना कुछ और है, मेरा कहना कुछ और है, ये सबका अपना अपना है। लेकिन जो सही बातें हैं उनको मान भी लेना चाहिए। आपकी ये बात सही है कि हम पब्लिक प्लेस पे, या किसी को दुख ना हो, किसी को बुरा ना लगे, किसी को इतराज ना हो, इस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन वर्चुअल वर्चुअल होती नहीं है कुर्बानी। अगर ये वर्चुअल का जो नाम बार बार बीच में आ रहा था, कहीं वर्चुअल वर्चुअल कुर्बानी का ना कोई जिक्र है। 1450 साल हो गए, सब जैसे कुर्बानी होती है वैसी हो रही है। हम दूसरे जानवरों की अगर आपने यहाँ मनादी रखी है, हमारा मुल्क है, इसका माहौल है, ये हमारा मुल्क है, जिस मुल्क में रहो उससे वफा करो, ये हमारा मजहब कहता है, हम नहीं कह रहे। अरे भाई साहब, अगर संत शिरोमणि कह रहे तो हवा में बात थोड़ी कर रहे होंगे, वो हवा में बात थोड़ी कर रहे होंगे, कुछ तो आधार होगा। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद अगर कह रहे हैं, वो बताइए, संत शिरोमणि है, और उनके बयान तो कई बार कांग्रेस पार्टी को सूट करते हैं। वो तो मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए भी जाने जाते हैं, वो केंद्र सरकार की आलोचना करने में भी पीछे नहीं रहते। मजहब से हटके अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। मैं इस्लामिक किसी बात को काटने के लिए तैयार नहीं। जो कुरान में है, जो हदीस में है, जो 1450 साल से होता चला है, उसमें कहीं जर्रे बराबर तब्दीली भी नहीं हो सकती और ना कुछ गलत है। अगर कोई उसके बरक्स बोलता है तो आपको डिबेट में बुलाइए, हमें भी बुलाइए। वो कह रहे हैं गायों की बलि हिंदुओं को उकसाने के लिए दी जाती है। हम उनको उनकी किताबों का भी हवाला देंगे, अपनी किताबों का भी हवाला देंगे, दोनों का हवाला देंगे। अरे भाई साहब, असगर अली भाई, वो ये कह रहे हैं गायों की बली हिंदुओं को उकसाने के लिए दी जाती है। हम कह रहे हैं पहले तो ऐसा है नहीं। आज एक मुसलमान व्यक्ति ने वीडियो शेयर किया पाकिस्तान के किसी मौलाना का, जिसमें कहा गया कि गाय का मांस खाने से सवाब मिलता है। हम पाकिस्तान के किसी मौलाना की बात ही नहीं करते। अरे तो कर रहे हैं ना, यहाँ के मुसलमानों ने शेयर किया। एक लड़की ने किसी आपके धर्म में टिप्पणी की, उसको कोलकाता पुलिस ने उठा लिया, जबकि उसने माफी भी मांग ली। आप यहाँ पर सीधा सीधा किनारा कर ले रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ, मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए ना, आप सुनवा देता हूँ, यहाँ से शुरू करी, मैं सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए आप कौन सा वीडियो शेयर किया गया है। पीसीआर प्लीज चला दीजिए उनके वीडियो को इस विंडो में और सुनवा दीजिए पैनलिस्ट को, असगर अली जी को,
क्या इस देश में शेयर किया जा रहा है बकरीद के नाम पर? प्लीज। हदीस को सही समझा जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने हुजूर अलैहि सलाम के साथ कुर्बानी की, एक ऊंट 7 अफराद की तरफ से और एक गाय 7 अफराद की तरफ से। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर अलैहि सलाम ने अपने घर वालों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। तो पता चला कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और वो 7 हिस्से 7 मुअय्यन अफराद की तरफ से कुर्बान किए जाते हैं। हर हिस्सा जो है ना एक बंदे की तरफ से मुअय्यन होगा। तो इस तरह बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और ये अहादीस नला तली। बताइए, असगर अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। असगर अली जी, थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि इन्होंने, मौलाना ने कहा कि गाय की कुर्बानी करना सवाब है। कहीं भी नहीं कहा है, आप 10 बार सुन लें इसको। कहीं नहीं कहा कि गाय की कुर्बानी का सवाब है। मैं बता दूं उनका कहने का मतलब क्या है। तो हमारे यहाँ कुर्बानी में 2 जानवर होते हैं, एक जानवर बड़ा जानवर कहलाता है, एक जानवर छोटा जानवर कहलाता है। बकरा, तो बकरी, कह तो रहा है, मेंढा। गाय और ऊंट की जिक्र तो कर रहा है वो, गाय और ऊंट। अरे भाई जिक्र कर रहा है, ये कह रहा है कि उसकी कुर्बानी गाय की हाँ भाई, सवाब है। कुर्बानी करके 7 हिस्से करने की बात कर रहा है। अरे साहब 7 हिस्से फिर से चलाइए एक बार, फिर से पीसीआर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बता रहा, मैं भी वही कह रहा हूँ जो नहीं आप सुन लीजिए, आप फिर से सुन लीजिए। मैं आपको दिक्कत हुई होगी। अब कमाल है, आप गजब डिफेंड करने में लगे हुए। ये इंतहा देख रहा हूं मैं, ये डिफेंड करने के इंतहा दिख रहा हूं। चलाइए फिर से एक बार, चलाइए। 7 हिस्से होते हैं, छोटे जानवर का 1 हिस्सा होता है, यानी कि 7 समझा जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने हुजूर अलैहि सलाम के साथ कुर्बानी की, एक ऊंट 7 अफराद की तरफ से और एक गाय 7 अफराद की तरफ से। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर अलैहि सलाम ने अपने घर वालों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। तो पता चला कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और वो 7 हिस्से 7 मुअय्यन अफराद की तरफ से कुर्बान किए जाते हैं। हर हिस्सा जो है ना एक बंदे की तरफ से मुअय्यन होगा। तो इस तरह बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और ये अहादीस। गाय की कुर्बानी दी गई, वो पता नहीं किसका नाम कोट कर रहे हैं, मैं वो नाम एग्जैक्टली मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूं। मैंने साफ साफ सुनवा दिया, गाय की कुर्बानी वर्ड आई। अरे गाय की कुर्बानी तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं भाई, गाय की कुर्बानी है, लेकिन अब यहाँ आपके यहाँ इजाजत नहीं है, तो हमने बात यहाँ से शुरू करी। कौन मना कर रहा है कि गाय की कुर्बानी है? आपके कलकत्ता क्या आपके हिंदुस्तान में नहीं है? बंगाल और असम आपके हिंदुस्तान में नहीं है? वहां पे गाय सरेआम काटी जाती हैं, आप उन पे इतराज नहीं करते? क्यों नहीं करते? पूरा देश एतराज करता है। कौन कह रहा है इतराज नहीं करते हैं? कुर्बानी है। कौन कह रहा है इतराज नहीं करते हैं? कौन कह रहा है इतराज नहीं करते हैं? अरे भाई साहब, एक सेकंड आराम से। आपके धर्म पर कोई टिप्पणी कर दे तो तुरंत सरतन से जुदा होने लग जाता है पूरे देश में, चौक चौराहों पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात? आप कैसी बात कर रहे हैं? गाय को हिंदू माता मानते हैं और आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं। मौलाना का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मौलाना का वर्जन गया थे लेने के लिए, आप इस देश के हिसाब से चलेंगे, मौलाना के वर्जन के हिसाब से चलेंगे? सुनने को तैयार नहीं है, आप चाहते हैं सही बात नहीं पहुंचे लोगों तक। नहीं, सही बात आप पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। डिस्टर्ब करते हैं। एक कम से कम 30 सेकंड दीजिए मुझे सुनने के लिए। मैं क्यों सुनूं आपको? पूरा देश आपको नहीं सुनना चाहता। आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप सुनने को तैयार है नहीं यार। आप ये नहीं चाहते कि लोगों तक सही बात पहुंचे, ये चाहते हैं कि लोगों को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में गाय को माता माना जाता है। अरे भाई, यहाँ का मेजॉरिटी उन्हें गाय को देवी का स्थान देता है, देवी का दर्जा देता है। क्यों नहीं कहते? मैं तो आपकी बात मान रहा हूं भाई। अगर आपने जो बात कही कि हाँ गाय की कुर्बानी की बात है, तो फिर आपके है ना, मैं भी कह रहा हूं। आपके धर्म में अगर ऐसा होता तो अभी तुरंत आपके धर्म से आवाज आती, सरतन से जुदा, और कई स्टेट की पुलिस आपके पीछे लग जाती है। आप मेरे पीछे भी लगा दिए कई स्टेट की पुलिस को। मैं कह रहा हूं हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। भाई तो अपने दिमाग में भूसा थोड़ी भरा हुआ है, आदमी अपने विवेक से तो बात करेगा। नहीं है? अरे भाई इस्लाम में है तो है, मैं क्या करूं? मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक बड़ा जानवर होता है, एक छोटा जानवर होता है। बड़े जानवर में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। छोटा जानवर यानी बकरा, बकरी, मेंढा जैसे हैं, इनको एक आदमी को एक कुर्बान करना पड़ेगा। जैसे बैल है, भैंस है, उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। कटरा है, उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। उसमें 7 लोग मिलके एक साथ कुर्बानी कर सकते हैं। और यही बात मौलाना कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं मौलाना इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। मैं यही चाह रहा हूं। मौलाना से 2 कदम आगे दिख रहे हैं। मौलाना सिर्फ दो जानवरों का नाम ले रहे हैं, ऊंट और गाय का।
आपने पता नहीं और कौन कौन से नाम जोड़ दिए। संदीप मिश्रा जी के पास जा रहा हूं, निकल जाऊंगा। संदीप मिश्रा जी के पास। मैं इस देश में यह संभव हो सकता है जहां पर हिंदू मेजॉरिटी के एक देवी को, या फिर जिसको हिंदू मेजॉरिटी अपने लिए भगवान की तरह पूछता है, उसके लिए कुर्बानी की बात की जा रही है और कह रहे हैं हाँ इस्लाम में है। भाई अगर ये कुरीति है इसको खत्म कीजिए आप। विवेक जी, ऐसे ही गुमराह किया जाता है, सीधी बात है। आपको दो दो बार पीसीआर को वीडियो चलानी पड़ी और हमारे मित्र जो है इस चीज को डिनाइल के मोड में थे कि मौलाना साहब गाय और ऊंट नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह से बोल करके ऐसे ही हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को असगर खान जैसे मौलाना ही भटकाते हैं। उन्हें सही बात की जानकारी नहीं है और उल्टी सीधी बातें लोगों को पढ़ाते हैं, और जो कम पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो गुमराह होता है। मैं तो कहूंगा कि आप देखिए जिस तरह से सरकार ने उत्तर प्रदेश में कड़ाई से कानून लागू करवाया है, पिछले साल भी, आगे भी करवाएगी, और मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन बात यह है कि दूसरे राज्यों के लोग जो है इसे उकसाने वाला कहेंगे। संदीप मिश्रा जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। इस देश का मेजॉरिटी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं नहीं होते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है जब गाय की कुर्बानी और गाय को काटने की बात कही जाती है, उनको परेशानी नहीं होती है। इसके लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, इसके लिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा। आपके धर्म को लेकर कोई कुछ टिप्पणी कर दे तो आप सर तन से जुदा करके लेकर पूरे देश में नंगा नाच शुरू कर देते हैं, चौक चौराहे पर आप जो है नारा लगाना शुरू कर देते हैं, आप कन्हैया लाल का गला रेत देते हैं। लेकिन आप दूसरे के धर्म को लेकर, दूसरे के देवी देवता को लेकर कुछ भी अनलगा टिप्पणी करें, कुछ भी कर दें, कोई भी पराकाष्ठा, कोई भी लक्ष्मण रेखा लांघ जाए, उसके बाद आप कहेंगे देश संविधान से चलेगा और देश जो है कानून से चलेगा। उसका संविधान और कानून के आड़ में जाकर छिप जाते हैं आप। विवेक भाई, जैसा आपने देखा पश्चिम बंगाल का मामला, शर्मिष्ठा के मामला में पश्चिम बंगाल से पुलिस चल के गुड़गांव तक आ गई, लेकिन वहीं जब मुर्शिदाबाद में नरसंहार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जगह जगह महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, तब बंगाल पुलिस सो रही है, बंगाल की सरकार सो रही है। तो बात यह है कि आप तुष्टीकरण में एक धर्म विशेष के लिए तो संविधान की किताब भी जग जाती है, कानून की किताब भी जग जाती है, कानून के हाथ भी लंबे हो जाते हैं, और जब बात आती है बहुसंख्यक हिंदुओं की बात के लिए तो उसके लिए इधर उधर कोर्ट कचहरी भटकना पड़ता है, तो या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो इस तरह से जो मैंने कहा ना, बदला नहीं बराबरी। असगर अली जो समझाना चाह रहे हैं वो तो कुछ दूसरे ट्रैक पर समझाना चाह रहे हैं। मैं कपिल जी की राय चाहूंगा इस पर। कपिल जी क्या कह रहे हैं? कपिल जी, आपने सुना, मैंने दोनों पक्षों को आपको सुनवा दिया है। अगर इस देश का मेजॉरिटी नहीं चाहता है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आप गोवंश की जगह 10 और विकल्प आप इस्तेमाल कीजिए। और आपको गाइडलाइन क्यों चाहिए भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि किसी की भावनाओं को का क्या कद्र करना चाहिए, और अगर ऐसा लगता है सरकार को कि कद्र नहीं हो सकता तो कानून है ही, कानून अपना काम करेगा। जो गैर कानूनी काम करेगा उस कानून के जद में उसको लाना सरकार का कर्तव्य है, वो करे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, किरण रिजिजू साहब ने सामने आकर के कहा कि मैं तो साहब बीफ खाता हूं, मैं खाऊंगा। मनोहर पारिकर साहब स्वर्गीय हो गए, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं खाता हूं। काटजू साहब जो जस्टिस हैं वो कहते हैं हाँ साहब मैं तो खाता हूं। अब आप देखो कि ये देश किस तरीके के लोगों का है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दो हमने नेताओं के नाम लिए, और समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि पूरे देश के अंदर गोकशी पर जो है वो एकदम कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ये जनभावना भी है और ये कानून होना चाहिए। और जिन प्रांतों में नहीं है, मोदी सरकार सेंट्रल कानून ले आवे, और इसका समाजवादी पार्टी से लेकर के हम समझते हैं कांग्रेस सब साथ खड़े होंगे उनके। पता नहीं क्यों नहीं लाना चाहती। और एक चीज और भी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने से पहले अपने दामन में एक बार झांकना पड़ेगा, और 250 लाख करोड़ का जो इन्होंने चंदा लिया है बीफ कंपनियों से, 250 करोड़ का, वो कम से कम वापस कर देना चाहिए। क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा साबित है, बॉन्ड खरीदे गए हैं, और उसके अलावा जो जिस तरीके से इन्होंने सब्सिडी कटर मशीनों के आयात पर दी है, और भारत को बीफ निर्यात में नंबर 1 बनाया है। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 5 बड़े जो कंपनियां हैं वो 5 गुजराती और हिंदुओं की। और विवेक भाई एक बात और मैं कह दूं, बहुत जरूरी है, मिश्रा जी भी हमारे हम पेशा हैं, वो भी वकील साहब हैं, तो उनके लिए नजर कर दूं कि आर्टिकल 25
धर्म की जो आजादी देता है वो सभी को देता है, उसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को डिवाइड नहीं किया गया आर्टिकल 25 के अंदर। जो हमारे अधिकार हैं जिस तरीके से वैसे ही उनके हैं, एकदम पैरेलल, जैसे तराजू हमारे यहाँ न्याय की मूर्ति लेके खड़ी होती है। और दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि योगी आदित्यनाथ जी पौड़ी गढ़वाल के उनके फोर फादर हैं, वो उन्हीं का गांव है, ठीक है, संत होकर के आ गए। तो एक चीज और भी है हमारे यहाँ, योग और भोग नदी के दो किनारे हैं। और आप एक बात बता दो कि कौन सा संत भगवान राम के समय से उठाओ कब कौन राजा हुआ। तो बहुत सीधी सी बात है कि उन्होंने दोनों जीवन को जो है वो मिश्रण कर दिया है। वर्तमान समय में वो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ महंत का कार्य नहीं करते, और महंत का अगर कार्य कर रहे होते तो निश्चित तौर पे वो गोरखपुर में मंदिर से बाहर नहीं जाते। उन्होंने स्वयं भी कहा, कुछ भाजपा से उनकी बातें आपस में हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, मैं अपना मंदिर चलाऊंगा। तो हमें लगता है कि इन चीजों को में स्वयं वो संत हैं, अपने आप को डिसाइड कर लें कि वो एक राजनीतिज्ञ बनना चाहते कपिल जी, हैं, लेकिन बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री संत का हैं पद तो राजनीतिज्ञ पंथ है। अगर वो संत राजनीतिज्ञ पंथ हैं, है। कपिल जी, अगर वो संत हैं तो निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ लोग परिवार की सेवा में इतने संलग्न हो जाते हैं कि वो बाकी चीजों को तो भूल ही जाते हैं, सिर्फ परिवार ही आगे चलता रहता है। वो तो अपनी बिरादरी की पूरी सेवा कर रहे हैं, खुल करके नहीं, करते हैं, और मैं ब्राह्मणों वही से कह रहा हूं नफरत ना। करते हैं। ये भी तो मैं बता रहा हूँ आपको।